डॉक्टर सहर मसूद हैं। मैं यहाँ फिशरी स्क्वाश शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के मछली विभाग में एज प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर हम मछली पालन से रिलेटेड उसके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को चाहिए होती है, साइंटिस्ट को चाहिए होती है, वो हम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पे मछली का प्रोडक्शन भी करते हैं और उसके बीजों का भी हम उत्पादन करते हैं और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा कुछ दिन में हैचरी यहाँ पे बन रही है, जिससे हम मछलियों के जो मछली यहाँ पाली जाती हैं उनके बीज भी फार्मर्स तक पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तालाब हैं जिसमें हम इन मछलियों का जो हमारी जो एक्वेरियम के अंदर मछलियाँ रखी हैं, इन मछलियों को हम पालते हैं। इन मछलियों को एक तालाब के अंदर एक कैनाल से लेकर 1 हेक्टेयर के तालाब के बीच में हम पाल सकते हैं। तो इसमें 6 तरह की वैरायटी की मछलियाँ होती हैं, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये 6 मछलियाँ जब तालाब में एक साथ पाली जाती हैं तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि ये सभी मछलियाँ तालाब में अलग अलग जगह पर रहती हैं और अलग अलग भोजन खाती हैं। कोई छोटे छोटे घास खाती हैं, कोई तालाब में उपस्थित छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं, कोई सड़े गला जो पत्तियाँ फूल वगैरह होते हैं उनको खाती हैं। तो हर मछली का खाने का तरीका और खाने की जगह और रहने की जगह तालाब में अलग अलग होती है। तो उस तरीके से मछलियाँ ये पाली जाती हैं, जो कि इसको हम कंपोजिट फार्मिंग करते हैं। इसमें जो 6 मछलियाँ हैं वो हमारी इंडिया की हैं और 6 मछलियाँ बाहर से लाई गई हैं, जिसमें एक वैरायटी है ग्रास कार्प, जिसको हम जितना ज़्यादा खाना देंगे उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करती है और वो बहुत ज़्यादा खाती है। अपने वेट से 2.5 किलो से ज़्यादा खाना खा जाती है, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिसमें से हमारे पास कुछ मछलियाँ, ये ग्रास कार्प रखा है ब्रैकेट में, ये ग्रास कार्प है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। ये मृगल है जो कि ज़मीन में तालाब के सतह में रहती है। ये रोहू है जिसका सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इन मछलियों की ग्रोथ हमें साल में 1 किलो तक मिलती है, जबकि इस मछली की ग्रोथ हम एक साल में 2 किलो तक ले सकते हैं। ये मछली पकड़ने का जाल है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि तालाब में जाते हैं या नदी में जाते हैं, वहाँ पे पॉइज़न का जहर का इस्तेमाल करते हैं मछली को पकड़ने के लिए, जो उस नदी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। कुछ क्वांटिटी में जब मछली पकड़नी होती है और सारी मछलियों को मार देना कहाँ तक सही है, उसके लिए इस तरह के एक जाल को तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इस जाल को जब आप पानी के अंदर छोड़ देते हैं, इन जगह से ये जो इसमें छेद बने हुए हैं, यहाँ से मछलियाँ इसके अंदर चली जाती हैं और यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ से आप आराम से किसान में यहाँ से मछली निकाल सकते हैं। तो यह मछली पकड़ने के लिए, छोटी साइज़ की मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। एक नेट है जिसको हम ट्रैप नेट कहते हैं, यहाँ से ट्रैप करते हैं मछलियों को, ये ट्रैप हो जाती हैं और उसके बाद मछलियों को हम बाहर पकड़ लेते हैं। ये जो हमारा कुछ मछलियों का ये लगा हुआ है, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हम मछलियों को कई तरह के अलग अलग लाइव स्टॉक के साथ हम कल्चर कर सकते हैं। जिसमें जैसे मछली का जब तालाब हम तैयार करते हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा उसकी मैन्योरिंग की, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें लाइव स्टॉक का वेस्ट डालते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है गाय भैंस का वेस्ट। लेकिन हम गाय भैंस के वेस्ट के वजह बत्तख का, पोल्ट्री, मवेशी, बकरी, धान के साथ और जो हमारा सेरीकल्चर होता है, रेशम का जो उद्योग होता है, उस रेशम का जो वेस्ट निकलता है रेशम उद्योग का, उसको भी मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें मछली और दूसरा लाइव स्टॉक एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं। लाइव स्टॉक का जो वेस्ट होता है वो मछलियाँ खाती हैं और मछलियों का जो पानी होता है, तालाब का पानी है, वो हम उन लाइव स्टॉक को, उन पशुओं को ग्रो करने में, उनको पानी पिलाने में, उनको नहलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद वो है, आपका बिजनेस है, जिसको कोई भी फार्मर आराम से कर सकता है। ये हमारी ऑर्नामेंटल फिशेस हैं जो एक्वेरियम में रखी जाती है, इनका भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, इनको ब्रीडिंग करा सकते हैं, इनके बच्चे और अंडे हम निकाल के उनके बच्चों को बड़ा करके और बेच सकता है। कोई भी अगर एक एजुकेटेड बंदा है, नॉन एजुकेटेड है, जिसके पास जिसको जॉब नहीं मिली है, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस तरह के एक्वेरियम बनाकर और इस तरह की मछलियों को पालकर और उनके बच्चे पैदा करके किसानों को या मार्केट में बेचकर एक अच्छा संसाधन या एक ऐसा अच्छी तरह से पैसा कमाया जा सकता है। ये मछलियों के तरह तरह के खाने हैं कि खाने को किस तरह से तैयार करते हैं, जिसमें कि हम मक्की का आटा, राइस का, चावल का आटा, गेहूं का आटा, सोयाबीन और फिश हड्डियों का जो पाउडर होता है, उसको खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मछलियों को खाने के लिए देते हैं।
तो ये मछलियों के खाने के लिए ये कॉमर्शियल फीड है जो मार्केट में मिल जाता है और हम अपने आप भी बना सकते हैं। इसमें भी फार्मर मछलियों के लिए खाना बनाकर भी एक नए व्यवसाय का चयन कर सकता है, जिसमें एक अच्छा मछलियों की, जिस तरह से मछलियों की डिमांड बढ़ रही है, मछलियों का बिजनेस बढ़ रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा पैकेज मछली पालन के लिए दिया है, जिसमें 20,000 करोड़ का पैकेज हमारी उसमें दिया है। तो उसका लाभ उठाते हुए इस तरह का बिजनेस भी कोई भी एक जिसको रोजगार नहीं मिला है वो आराम से इस तरह का बिजनेस करके और अच्छा पैसा कमा सकता है। ये है कि तालाब को किस तरह से तैयार करना है। तालाब की मिट्टी जो है, जब हम तालाब की मिट्टी तालाब हमें तैयार करने से पहले हमें देखना है कि तालाब हमें कहाँ बनाना है, कौन सी जगह अच्छी है तालाब बनाने के लिए। उसके लिए तालाब की जो मिट्टी होनी चाहिए वो चिकनी मिट्टी होना चाहिए, जिसको हम क्ले कहते हैं, जो पानी को रोक सके, पानी को रोकने वाली मिट्टी होना चाहिए। जो मिट्टी पानी को नहीं रोक पाती है वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो मिट्टी को रोकने वाली, जिस तालाब में जिस पानी में मिट्टी में पानी रुकता है वो मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो उसका हमें टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम मिट्टी को गीला करते हैं, 1 मीटर तक हम गहरा करते हैं, वहाँ से मिट्टी की अलग अलग जगह से मिट्टी निकाल के उसको गीला करते हैं और आटे की तरह उसको गूंथ लेते हैं। और फिर जब आप उसको फेंकोगे, अगर वो दीवार पे जाके चिपक जाता है, इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी है, और अगर वो टूट के गिर जाता है तो इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी नहीं है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है तालाब के लिए मिट्टी का चयन करने का, एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से मिट्टी का चयन कर सकते हो। अगर आपके पास लैंड है, आप उस ज़मीन है आपके पास, आप देखो कि उस तालाब में, उस मिट्टी में आप तालाब बना सकते हो कि उसका सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह से मिट्टी गीली करो, उसकी बॉल बनाओ और उसको जब आप दीवार पे फेंकोगे, अगर वो चिपक जाती है तो इसका मतलब आपका तालाब, ज़मीन मिट्टी तालाब बनाने के लिए उपयोगी है। ये हमारी मछलियाँ हैं जो हम तालाब के अंदर पालते हैं। ये एजोला का कल्चर किस तरह से करते हैं, मछली को जब हम एजोला देते हैं, ये जो एजोला हमारा, ये एजोला है, ये कहीं पे भी आराम से मिल जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसको जब मछली की फीड के साथ हम मिला देते हैं, कच्चा या सुखा के जब हम खाने के साथ मिलाते हैं मछली का, उसके मछली की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसके टेस्ट में भी अच्छा, उसके स्वाद में भी इजाफा होता है। तो ये जो तरीका है कि हम इस एजोला को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए हम छोटे छोटे पिट बनाते हैं, गड्ढे खोद देते हैं। उस गड्ढे में हम प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं और उसमें पानी भर के, उसमें गोबर वगैरह डाल के, गोबर और यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट सब मिलाकर, फिर उसके ऊपर हम ये एजोला का कुछ ही पार्ट, इतना ही हम डाल देंगे। और उसके बाद हमें रेगुलर हर रोज़, गर्मियों के दिनों में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, लेकिन जाड़ों में धीरे थोड़ी ग्रोथ कम होती है। इस तरह से आप इसको शेड में रखें और हम आराम से ये ग्रोथ, इसका एजोला का ग्रो कर सकते हैं। और इस एजोला को हम गाय भैंस को, मुर्गी को, मछली को, किसी को भी खिला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। ये हमारा ड्राई फॉर्म में एजोला है, जिसको हम सुखा के रख सकते हैं और मुर्गी के, मछली के, किसी के भी खाने में इसको आराम से मिलाकर उसको हम उसकी पौष्टिक तत्वों को बढ़ा सकते हैं।